बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा वावे मद्दा का सबक कंप्लीट हुआ विथ एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपने उसको देखा भी हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी ज़बानों को खोल दे और दिमागों की जो भी नसें हैं उसको अल्लाह तबारक व तआला तरोताज़ा करके और हमारे ज़हियानात को वसी करे, ताकि हम इल्म तजवीद कुरान शरीफ का जो इल्म है उसको सीखना और समझना हमारे लिए आसान हो। याए मद्दा में अगेन हम लोग क्या वहाँ से दोहरा देती हूँ मैं, जो लोग हुरूफ मद्दा का सबक नहीं देखे हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको समझने के लिए हमारी जो पिछली वीडियोस हैं हुरूफ मद्दा के बारे में, आप इंशाल्लाह उसको रेफ़र करिए तो समझ में आ जाएगा कि हुरूफ मद्दा के बारे में हम क्या क्या पढ़ते आए हैं। अभी चूँकि थर्ड हुरूफ मद्दा है, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ मद्दा के बारे में हमने तफसीली पढ़ा, वाव मद्दा के बारे में तफसीली पढ़ा। आज नंबर है याए मद्दा सीखने का। तो याए मद्दा अगेन हुरूफ मद्दा का ही एक हिस्सा है, यानी 3 हिस्से हैं, अलिफ, वाव और या। या मद्दा में आप देखेंगे कि याए मद्दा कब होता है। तो जिस तरह अलिफ मद्दा, अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन हो और वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। इसी तरह या अगर साकिन हो, या के ऊपर सुकून होना ज़रूरी है। अगर या खाली है तो याए मद्दा कंसिडर नहीं करेंगे, या के ऊपर सुकून होना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि या साकिन हो, यानी कि या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो। ज़बर हमने अलिफ के साथ पढ़ा था, इजी के लिए याद दिलाना चाहती हूँ मैं, ताकि आपका जहन में बैठ जाए ये चीज़। अलिफ से पहले हमने क्या पढ़ा, ज़बर होना चाहिए। वाव साकिन से पहले पेश होना चाहिए। ज़बर और पेश तो हो गया, बचा हमारे पास ज़ेर, तो या के साथ ज़ेर होना चाहिए। या के ऊपर साकिन हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, ये याए मद्दा कहलाता है। या साकिन हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो। अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो इसका नाम क्या है, याए मद्दा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। याए मद्दा अगेन कैसा होगा, बोल्ड होगा, बहुत स्ट्रेट आवाज़ रहेगी, बिल्कुल आवाज़ में नरमी नहीं पाई जाएगी। बोल्ड लेटर को कैसा पढ़ते हैं, हमेशा बोल्ड लोग कैसे होते हैं, सीधी को सीधी बात करते हैं ना, चाहे ऊंची बात करें, चाहे नर्म बात करें, चाहे टेढ़ी बात करें, सीधी की सीधी बात करते हैं। इसी तरह ये जो बोल्ड लेटर्स हैं हुरूफ मद्दा के, इसमें से एक याए मद्दा है। अगरचे कि याए मद्दा से पहले ज़ेर है, लेकिन हमेशा उसकी आवाज़ भी क्या होगी, बोल्ड होगी। अगर नीचे को जा रहा है ये ज़ेर की आवाज़ तो बोल्ड तरीके से नीचे जाएगी, थोड़ी भी लचक नहीं, नरमी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, हुरूफ मद्दा में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, या साकिन हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो। दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा बोल्ड तरीके से पढ़ें, नर्म आवाज़ में ना पढ़ें हुरूफ मद्दा को। थर्ड पॉइंट अगेन क्या है, मजहूल आवाज़ से बचें। अच्छा, मजहूल कैसा, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हे पढ़ते हैं, हे, हई, ऐसी आवाज़ होती है, तो ये मजहूल आवाज़ है। याए मद्दा की आवाज़ मजहूल नहीं होगी। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। मजहूल आवाज़ से बचा जाए। फिर क्या है, याए मद्दा को जिस तरह अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ते हैं, वावे मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरह याए मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और फिफ्थ और एक अहम पॉइंट आपको याद रखना है अगेन, कि जब याए मद्दा आप पढ़ रहे हैं तो आखिर में फुल स्टॉप यानी झटका दे के ना रोकें, बल्कि आधी आवाज़ में रोक दें, झटका से बचा जाए। आखिर में जब रोकें, जैसे हमज़ा, या, ज़ेर, ई, बी, ती, ये गलती से बचा जाए। आखिर में झटका ना दें, बल्कि ई, बी, ती, इस तरह से आधी आवाज़ में रोक दें। अगर आप फुल स्टॉप देने की कोशिश करेंगे तब झटका आ जाएगा। तो ये 5 बातों का ध्यान रखें। मैं अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग कंफ्यूज हैं वो चाहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले ये 5 पॉइंट्स, या फिर आप जाके रिपीट में 2-3 बार आप सुने, ताकि दिमाग में ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाए। और वो लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं
अगर आप लोगों को ये तरीक़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इट्स ओके। बच्चों का दिमाग कैसा है ना, आप उनको अगर बचपन से ही मुश्किल से सिखाते ऊपर जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका दिमाग मुश्किल को मुश्किल समझना भूल जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी। हम समझ रहे हैं कि मुश्किल है, बच्चों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। आप इसी तरीके से पढ़ाएं ताकि इल्म तजवीद का इल्म बच्चों के पास जब तक वो बूढ़े हों तब तक उसी तरह याद रहे जिस तरह उन्होंने बचपन में याद रखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सबक है याए मद्दा के बारे में। लेकिन इसकी जो मश्क है मैं इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि अभी ये 5 पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे छोड़ के अगर आपको टाइम नहीं दूँ, सबक की तरफ बढ़ जाऊँ तो आज का सबक आगे वो बर्डन लगेगा। तो मैं आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ इन्हीं 5 पॉइंट के साथ जो याए मद्दा के बारे में हमने डिस्कस किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह कल के सबक से पहले कोशिश करेंगे, रिपीट में सुन के उसको याद कर लें या अपनी नोटबुक्स में लिख के उसको याद करें, सो दैट कल जब हम लोग वाकई में सबक की तरफ जाएंगे तो आपको सबक मुश्किल ना लगे। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे सदका जारिया में हमारे मुआविन बनिए, इस तरह के हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी अगर आप 10 लोगों में शेयर करेंगे, 10 में से एक को अगर सही पढ़ना आ गया आपके भेजने के ज़रिए तो आप सदका जारिया आपके लिए रेडी कर चुके हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर आपको कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।